हाय कैंसरियन और आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और मैंने रीडिंग में कुछ चेंजेस किए हैं, तो आपकी हेल्थ, वेल्थ, जॉब, मनी, रिलेशनशिप्स, सोल पर्पस, इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं आपकी रीडिंग में ये भी इंक्लूड करूँगी कि आप अगर फॉलो करते हो ये एडवाइस जो आपको मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ और चक्र ऑफ द मंथ बताया जाता है, अगर आप इन एडवाइजेस को फॉलो करते हो और रीडिंग आपको जनरल जो एडवाइजेस बताती है उनको फॉलो करते हो, तो आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं आने वाले टाइम में। तो एक कार्ड मैंने उसके लिए भी निकाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले सितंबर का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो कैंसरियन, सितंबर का मंथ है मंथ जिन चीज़ों को आप चाहते थे अपनी लाइफ में होना, जिन चीज़ों के बारे में आप रेगुलरली सोच रहे थे, जिन चीज़ों को आप चाहते थे कि वो शिप्स जो हैं कब अराइव करेंगी, वो चीज़ें कब होंगी मेरी लाइफ में, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेंगी, वो चेंजेस आपकी लाइफ में होने लगेंगे, वो मैसेजेस आपकी तरफ आएंगे। आप उन चेंजेस को होता हुआ मतलब आप देख पाओगे हॉराइजन पे कि जो आप सोच रहे थे, जो चीज़ें आप चाह रहे थे, वो चीज़ें होने लगी हैं, वो चीज़ें कन्वर्ट होने लगी हैं। फिर चाहे वो मैरिज हो, फिर चाहे वो ट्रैवल हो, फिर चाहे वो शिफ्ट हो, फिर चाहे वो मनी हो, फिर चाहे वो अपनी लाइफ को आगे लेके जाना हो, फिर चाहे वो बेबी हो, हर पार्ट ऑफ योर एरिया, हर पार्ट ऑफ एरिया में आपकी लाइफ में वो चेंजेस जो हैं वो आने लगेंगे, वो चीज़ें जो हैं वो होने लगेंगी और आपको वो दिखाई देने भी शुरू होंगी। लेकिन उसके साथ में दो चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक ट्रबल्ड फेस से, एक ऐसे सिचुएशन से जहाँ पे चीज़ें शायद बहुत क्लियर नहीं थी या फिर क्लियर होने लगी थी बट वो चीज़ें वैसे हो नहीं रही थी, एक ऐसी स्टेज से जहाँ पे आप एक स्टेबिलिटी चाहते थे, एक आप स्टेबल लाइफ चाहते थे, अचानक से शिफ्ट होकर एक्चुअली उस स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्डेड फील करो, पॉसिबिलिटी है आप थोड़ा सा स्टक फील करो। लेकिन अगर आप अपनी पावर में रहोगे, अगर आप अपनी अथॉरिटी, अपने पावर को समझोगे, अगर उन चीज़ों को डायरेक्टली देखोगे, सही से कम्युनिकेट करोगे, क्लियरली कम्युनिकेट करोगे, अपनी विजन क्लियर रखोगे, तो आपको उन सारी चीज़ों का बेनिफिट जो है वो 100% मिलेगा जो इस महीने में होनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इस महीने आपके कार्ड्स पे मैरिज का कार्ड दिखाई दे रहा है। मैरिज का कार्ड और पीपल कमिंग टुगेदर फॉर सम सेलिब्रेशन, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे आपके कार्ड्स पे लग रही है। तो आप में से जो लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, रिलेशनशिप को मैरिज के स्टेज पे ले जाने के लिए, वो मैरिज अनाउंस कर सकते हैं और वो डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है इस महीने, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स है। 4 ऑफ वैंड्स रिलेशनशिप फॉरवर्ड ले जाने का कार्ड है, तो वो डिसीजन लिया जा सकता है इस महीने और उस चीज़ से रिलेटेड न्यूज़ जो है वो आप कम्युनिकेट कर सकते हो इस महीने, तो वो पॉसिबिलिटी है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी इंसान का वेट कर रहे थे कि कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या रिलेशनशिप का वेट कर रहे थे, तो वो भी इस महीने जो है बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। आपकी लाइफ में कोई इंसान जो है वो आए, वो शार्प हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है, अपने आप के साथ कनेक्टेड हो सकता है, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हाई गोल्स रखने वाला हो सकता है, जल्दी डिसीजंस लेने वाला हो सकता है। तो इस तरह का कोई इंसान जो है वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ सकता है और बहुत हाई पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के बिगिन होने की। तो दैट्स अ गुड थिंग कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो बिगिन होने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और अपनी रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई उथल पुथल चल रही थी या किसी तरह का कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम, आपका डाउट, किस तरह की कोई चीज़ आपके माइंड में चल रही थी, तो इस महीने क्लियर कम्युनिकेशंस होंगी और उन क्लियर कम्युनिकेशन से आप जो चीज़ें अपनी लाइफ में चाह रहे थे, जो स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में चाह रहे थे, जो रिलेशनशिप को आप एक अच्छे उसमें एक सपोर्ट की तरह अपनी लाइफ में चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। तो ओवरऑल ये महीना रिलेशनशिप्स के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा महीना है। अगर बात करें प्रेगनेंसी या बेबी की, तो इस महीने प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी मुझे आपके कार्ड से लग रही है, बेबी बर्थ की पॉसिबिलिटी भी मुझे आपके कार्ड से लग रही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस महीने पॉसिबिलिटी है कि प्रेगनेंसी भी हो और बेबी बर्थ भी, और आप वो डिसीजन ले सकते हो। तो आप इस महीने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। आपकी लाइफ जो है कहीं ना कहीं उथल पुथल से एक स्टेबिलिटी की तरफ जाने वाली है और स्टेबिलिटी को लेकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। बात करें आप या वर्क की, तो आपकी लाइफ में अगर जॉब नहीं थी तो जॉब रिलेटेड मैसेज आपकी तरफ आएगा इस महीने। सॉरी, मेरी बेटी है, शोर मचा रही है बहुत। तो जॉब रिलेटेड मैसेज जो है वो आपकी तरफ आएगा इस महीने। और उसके साथ में अगर आप किसी भी तरह से प्रमोशन या ग्रोथ की वेट कर रहे थे, तो मनी ग्रोथ आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही है। किंग और क्वीन दोनों पेंटिकल के आए हैं, कॉइन्स के आए हैं, तो ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। और उसके साथ में प्रमोशन रिलेटेड कोई
मैसेज भी आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ में मुझे ट्रैवल भी आपके कार्ड पे प्रोमिनेंट लग रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि या किसी तरह का कोई मूव या शिफ्ट हो सकता है जहाँ पे आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाओ, या आप कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आप पिकअप करो और उसके साथ में चेंज ऑफ प्लेस जो है वो इन्वॉल्व हो, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपना बिजनेस, अपना वर्क जो है उससे लेकर रिलेटेड कोई डिसीजन लो और अपना वर्क या अपना बिजनेस करने की सोचो और उसमें भी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो भी चीज़ आप करोगे उसमें मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आप फैमिली के साथ रहते हो, अगर आपके साथ आपके जो भी पेरेंट्स, बच्चे, जो भी कोई भी रहता है आपके साथ, तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने शिफ्ट करना है इस टाइम में या मूवमेंट करनी है स्पेशली जॉब को लेकर, तो आप अपनी फैमिली को एकदम से अपने साथ मूव मत करवाइए। थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपने आप को उधर सेटल कीजिए और तब आप अपनी फैमिली को मूव कराइए। और अगर आप इनकेस फैमिली को नहीं छोड़ सकते हो, आपको फैमिली को साथ में ही मूव कराना है, तो आपने थोड़ा सा केयरफुल रह के ट्रैवल करना है, क्योंकि मुझे आपके लिए ट्रैवल जो है उसमें विद फैमिली ट्रैवल जो है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। और वो शायद रिलेटेड होगा क्योंकि इस टाइम पे कोविड के कारण अभी तक सिचुएशंस थोड़ी सी अप डाउन है। मेरी प्रेडिक्शंस की जो सितंबर की वीडियो है उसमें मुझे सितंबर का महीना काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है चेंजेस होने के लिए। तो 2 सितंबर में काफ़ी चेंजेस होंगे, आई एम होपफुल, बट फिर भी प्रिकॉशंस जो हैं ये साल भर चलती रहेंगी। तो अगर आप फैमिली को साथ में लेके शिफ्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं फैमिली को छोड़ के शिफ्ट करने के लिए इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपकी जॉब में कोई चेंज है तो आपको ना स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आपके कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि इन द बिगिनिंग जब आप वो चेंज लोगे, जब आप वो, चाहे वो आप वर्क से, जॉब से बिजनेस में शिफ्ट कर रहे हो, एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट कर रहे हो, नई जॉब में या जॉब रिलेटेड ट्रांसफ़र से मूव कर रहे हो, बिगनिंग में आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो, थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्डेड फील कर सकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो। आपको लग सकता है कि आप अभी अपने पूरे पावर में नहीं हो, चीज़ें पूरी तरह से नहीं हो रही हैं, लेकिन वो होंगी, वो डेफिनेटली होने लगेंगी। और अगर फैमिली साथ होगी तो आपको वो स्टक फीलिंग थोड़ी सी ज़्यादा आ सकती है, बिकॉज आप उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे उस टाइम पे। तो इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ का रखना है। बट अदर देन दैट जॉब रिलेटेड मुझे कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, रादर थिंग्स अच्छे से ही वर्कआउट करेंगे। आप में से कुछ लोग अगर किसी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या बाहर जाने की स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए किसी तरह की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी मुझे पॉजिटिव साइंस दिखाई दे रहे हैं, वो भी वर्कआउट करने की पूरी तरह संभावना है। तो अपने जो एफर्ट्स हैं, अपनी जो कोशिशें हैं उनको करते रहिए, अपना जो ध्यान है उसको गोल पे रखिए। आप बहुत क्लोज हो उसको अचीव करने के। तो इस टाइम पे आपने अपना कोई भी चीज़ जिस पे आप वर्क कर रहे हो उसको छोड़ना नहीं है इस टाइम पे। अगर बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो क्वीन और किंग ऑफ पेंटिकल है। इसके अलावा मैं शायद कुछ नहीं देखना चाहती कार्ड्स में मनी को लेकर, क्योंकि मनी आपके लाइफ में फ्लो करेगा 110%। मनी आपके लाइफ में फ्लो करेगा, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। और ये हो सकता है कि कुछ लोगों से आपको हेल्प मिले, फाइनेंशियल हेल्प। जो लोग आपके आसपास ज़्यादा अच्छे स्टेबल कंडीशन में है, टेम्परेरली उन लोगों से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिले। बट विद दैट हेल्प आप एक ऐसे स्टेज पे आओगे जहाँ पे यू विल बी एबल नॉट ओनली लाइक टू पे बैक, मतलब आप पे बैक भी कर पाओगे और उसके साथ में आपके पास अपने लिए भी इनफ होगा, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो ओवरऑल मनी रिलेटेड भी मुझे कोई प्रॉब्लम आपके कार्ड्स में नज़र नहीं आ रही है। बात करें आपकी हेल्थ की, हेल्थ से रिलेटेड मुझे एक आपने थोड़ा सा अपने वाटर इनटेक का इस महीने ध्यान रखना है। और उसके अलावा मुझे हेल्थ रिलेटेड भी कोई इशू आपके कार्ड्स पे नज़र नहीं आ रहा है। दो बाय द एंड ऑफ द मंथ अगर आप थोड़ा सा स्टक फील करोगे तो बॉडी एक्स या हेड एक्स आपको फील हो सकती हैं। आइज़ रिलेटेड थोड़ा सा कुछ ट्रबल आपको फील हो सकता है, लेकिन वो तभी फील होगा अगर आप स्टक फील करोगे, अगर आप क्लियरली इस चीज़ के साथ मूव नहीं करोगे, अगर आप अपने पाथ को बहुत क्लियरली देखोगे नहीं, और अगर ये बिलीव नहीं करोगे कि जो चीज़ें आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में हो रही हैं। तो विजन अपनी, अगर विजन आप क्लियर रखोगे, अपनी जो बोलते हैं ना एक इमेजिनेशन कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चाहिए और उनको देखते रहोगे आ रही हैं, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। लेकिन क्योंकि आपके चक्रा में भी थर्ड आई चक्रा आया है, तो उस प्रोस्पेक्टिव से मैं बोल सकती हूँ कि आइज़ या हेड रिलेटेड कोई छोटी मोटी ट्रबल आपको चल सकती है, लेकिन अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करोगे, अपना ध्यान रखोगे, अपने आप को बैलेंस रखोगे, तो वो आपको कोई मेजर ट्रबल नहीं देने वाला है। अदर देन दैट हेल्थ वाइज, फिजिकल, मेंटल हेल्थ कोई मेरे को इशू नहीं लग रहा है एज सच। बात करें आपके सोल पाथ या सोल ग्रोथ की, तो जो आपका कार्ड आया है पर्सनालिटी का, वो जस्टिस कार्ड आया है। और जस्टिस कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो अपने माइंड में क्या सही है, क्या गलत है, कब क्या करना चाहिए, कब किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। और इस टाइम पे कार्ड्स कहते हैं कि थोड़ा सा फ्लो के साथ जाइए, वो चीज़ें हो रही हैं उनको बिलीव कीजिए। और अगर आप अपने आप को ओपन अप रखते हो, अगर आप अपने आप को क्लियर रखते हो, तो
डेफिनेटली दैट कनेक्शन विद द डिवाइन वो पॉसिबल है, वो ग्रोथ जो है, वो नोइंग जो है वो पॉसिबल है, बट अपनी पावर में रहिए। इस महीने अपनी पावर को पहचानिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ में हाई प्रीस्ट का कार्ड भी आया है, और हाई प्रीस्ट का कार्ड होता है जब आप अपनी पावर को पहचानने के लिए, और ये जस्टिस भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि जब आप अपनी पावर को पहचानते हो और दूसरों को भी वो पावर दिखाई देती है, दूसरे भी उस पावर को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ के साथ काइंड ऑफ रिलेटेड है। और जब आप अपनी सिचुएशन में, अपनी पावर में, अपनी अथॉरिटी में आओगे तो डेफिनेटली दूसरे लोग भी उस अथॉरिटी को देख पाएंगे और वो आपकी ग्रोथ होगी, बिकॉज आप कनेक्टेड हो अपने डिवाइन के साथ। तो सोल ग्रोथ का हर बार मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप एनलाइटन हो रहे हो, आपके चक्रास ओपन अप हो रहे हैं या कोई डिफरेंट एकदम आपके साथ कुछ हो रहा है। सोल पर्पस या सोल एनलाइटनमेंट या सोल कनेक्ट तब भी होता है जब आप अपनी पावर में होते हो, अपनी अथॉरिटी में होते हो और अपने कर्मा को सही तरीके से करते हो, और वो इस महीने में आपके पास पॉसिबल है होना। ओवरऑल ये महीना जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा महीना है, बहुत पावरफुल महीना है, अच्छे चेंजेस का महीना है, प्रोवाइडेड आप अपनी अथॉरिटी समझो, प्रोवाइडेड आप अपने आप को क्लियर रखो। और अगर हम आपकी मेंटल एक्सरसाइज देखें तो वो भी यही बोलती है कि एक कंपैरिजन दूसरा बर्डन। तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप अपने आप को दूसरों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ कंपेयर करोगे तब आप थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्डेड फील कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा कीन होंगे इस चीज़ पे कि अरे ये जस्ट नहीं हुआ, मुझे मिला तो लेकिन मैं जो डिज़र्व करता था वो नहीं मिला, उससे कम मिला, तो आप थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हो। लेकिन जो आप डिज़र्व करते हो वो डेफिनेटली आपका है, वो आपको मिलेगा, और अगर मिला है तो अभी भी जो मिला है वो आप डिज़र्व करते हो, और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलना है। अपने आप को बिल्कुल भी कंपैरिजन्स में नहीं डालना है। इस महीने कंपैरिजन्स बिल्कुल नो है आपके लिए। दूसरा अगर बात करें तो बर्डन का कार्ड है, और बर्डन का कार्ड जो है वो 6 ऑफ स्वॉर्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड आपके नो स्पेस पे भी आया है, मेंटल एक्सरसाइज पे भी आया है, और इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इस महीने आपने ध्यान रखना है कि किसी तरह का भी बर्डन अपने साथ लेके नहीं चलना है। अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो फैमिली को बाद में मूव कराओ। अगर आप अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो तो पहले अपने बारे में सोचो, अपने आप को स्टेबल करो, तब फैमिली के बारे में सोचो, तभी आप हेल्प कर पाओगे। और अगर इस टाइम में आप बर्डन लेके किसी तरह का चलोगे तो थोड़े टाइम के बाद वो बर्डन आपको ओवर पार करने लगेगा, आप उससे स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, थक जाओगे, तो आप अपने पावर को नहीं समझ पाओगे, अपनी ग्रोथ को नहीं समझ पाओगे। तो बर्डन इस बार नहीं करना है। तो आपने ना इस महीने अफर्मेशन करनी है कि मैं जो भी बर्डन या जो भी बोझ मैं अपनी ज़िंदगी में लेके चल रहा हूँ या चल रही हूँ, मैं उसको जाने देता हूँ। मैं अपने आप को सब बोझ से और दूसरों के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करने से आज़ाद करता हूँ या करती हूँ। मेरी ज़िंदगी जो है वो मेरी है, और जो मेरे लिए सबसे अच्छा है वो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ और सारे अच्छी चेंजेस को अपनी ज़िंदगी में आने देती हूँ। मैं देख सकती हूँ मेरा क्या पाथ है, मेरा क्या गोल है, और मैं उस पर आगे बढ़ रही हूँ। उसके साथ में अगर आपका कोई गोल है, कोई चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, तो उसकी पिक्चर या उसको किसी पेपर पे लिख के उसको कहीं ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे आप उसको रोज़ देख सको, और उसको रोज़ देखो और उसको लिखना है एज इफ़ ये ऑलरेडी हो चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे गाड़ी लेनी है तो मैं लिखूँगी मेरे पास गाड़ी है और मैं उसमें घूम रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो उस तरह से आपने लिखना है। तो ये आपने ज़रूर करना है इस महीने। बात करें आपकी चक्र ऑफ द मंथ की। चक्र ऑफ द मंथ मैंने पहले भी बोला आपका थर्ड आई चक्र है। थर्ड आई चक्र विजन से रिलेटेड होता है। थर्ड आई चक्र यहाँ आईब्रोज के बीच में होता है। चैंटिंग ओम है, और वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। थर्ड आई की मेडिटेशन ओम चैंटिंग इस महीने बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नॉट ओनली क्योंकि मुझे आइज से रिलेटेड कुछ ट्रबल, हेड से रिलेटेड कुछ ट्रबल नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में, बल्कि साथ में क्योंकि आप एक अलग नए विजन की तरफ जा रहे हो। आपको चीज़ें जो हैं वो देखनी है कि आप क्या करना चाहते हो, किस तरह ट्रैवल करना चाहते हो, किस तरह ग्रो करना चाहते हो, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी विजन क्लियर होना। ट्रैवल भी आपके कार्ड्स पे डेफिनेटली है, तो विजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए थर्ड आई की मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके अलावा बात करें तो मुझे ऐसे लगता है कि इस महीने डिवाइन एनर्जीज़ आपके साथ होंगी। आपका जो कनेक्ट है गॉड के साथ, आपका जो कनेक्ट है डिवाइन के साथ, आपका जो कनेक्ट है अथॉरिटी के साथ, आपका जो कनेक्ट है, बेशक ये अपना रिलीजियस कनेक्ट हो, पूजा करना हो, जो भी हो, वो कनेक्ट आपके पास होगा। आपको सिर्फ उसमें बिलीव करना है, आपको उसकी पावर पे बिलीव करना है, और जब आप उसकी पावर पे बिलीव करके ये समझोगे कि चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जब आप एक स्टारी नाइट पे, स्टार्स पे, अच्छी रोशनी पे जब अपना ध्यान डालोगे, तो आपको वो सारी चीज़ें जो है ना, आपको ऐसा लगेगा कि पुराने टाइम में हम एंटीना एडजस्ट करते थे और फिर वो टीवी का सिग्नल आता था। तो जैसे ही आप उन चीज़ों पे ध्यान दोगे और अपनी विजन को क्लियर करोगे, वैसे ही आपको लगेगा कि क्लैरिटी से सिग्नल आ रहा है और आप सब कुछ देख पा रहे हो। तो दैट्स द बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको दे सकती हूँ इस टाइम में।
और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। तो अपनी विजन को इस महीने क्लियर रखना है। और अगर आप ये सारी सजेशंस जो हैं इनको फॉलो करोगे तो नाइट ऑफ सोर्ड आया है, विच मीन्स एक सन ब्रेक हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आप अपनी पावर में होंगे, आप अपनी अथॉरिटी में होंगे। जो भी क्लाउड्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब चली जाएंगी पार, वो सब अलग हो जाएंगी। आप उन सबको क्रॉस करके आगे बढ़ पाओगे और अपनी ग्रोथ जो है उसको देख पाओगे आने वाले महीनों में। तो इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करें। नंबर ऑफ़ द मंथ आपके लिए इस महीने रहेगा नंबर 4। और कलर ऑफ़ द मंथ पर्पल, ब्लू, येलो, इनकी कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो इन शेड्स को अपनी लाइफ में जो है शामिल कीजिए। अगर हो सके तो सनलाइट में थोड़ा ज़रूर रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। सुबह सुबह का सूरज जो है उसको जल ज़रूर चढ़ाइए, उसको देखिए ज़रूर, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए ताकि लोगों को ये वीडियोज़ जो हैं वो मिल पाएँ, सर्चेबल हो पाएँ। और इसको सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप फेसबुक लिंक के द्वारा या कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको अपनी रीडिंग करानी है। मैं अपना नंबर शेयर करूंगी और अकॉर्डिंगली हम इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी चीज़ आपको लगता है मैं मिस कर रही हूँ इन वीडियोज़ में, आप चाहते हैं इंक्लूड हो, तो वो फीडबैक के द्वारा, कमेंट के द्वारा ज़रूर शेयर कीजिए और मैं उसको ज़रूर इंक्लूड करूँगी। अपने आप का ध्यान रखिए, सेफ रहिए और अपनी पावर में रहिए, अपनी विजन को क्लियर रखिए। मैं आपके साथ जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।